एकाग्रचित्त काम, बहुत बड़े परिणाम। इंग्लैंड के इतिहास में एल्फ्रेड का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। एल्फ्रेड ने प्रजा की भलाई के लिए अनेक साहसिक कार्य किए, जिससे वह एल्फ्रेड द ग्रेट के नाम से पुकारा जाता है। प्रारंभ में एल्फ्रेड भी एक साधारण राजा की तरह जो बाप दादों से होता आया है, वह चाहे अच्छा हो या बुरा करने की अंधविश्वासी प्रवृत्ति के कारण वह सामान्य व्यक्तियों का सा खाओ पियो और वैभव विलास में डूबे रहो का जीवन जीने लगा। समुद्र में पड़ा तिनका जिस तरह लहरों के साथ उठता गिरता है, वैसे ही अस्त व्यस्त जीवन एल्फ्रेड का भी था। एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी यह सुस्ती शत्रुओं के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। एल्फ्रेड का राज्य औरों ने हड़प लिया और उसे गद्दी से उतार कर भगा दिया। इधर उधर मारे मारे फिर रहे एल्फ्रेड को एक किसान के घर नौकरी करनी पड़ी। उसे बर्तन मांजने, पानी भरने और चौके का काम सौंपा गया। उसके काम की देख रेख किसान की पत्नी करती थी। एल्फ्रेड छिपे वेश में जिंदगी काटने लगा। एक दिन किसान की पत्नी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। बटलोई पर दाल चढ़ी थी, सो उसने एल्फ्रेड से कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, तुम बटलोई की दाल का ध्यान रखना। यह कहकर किसान की पत्नी चली गई। वहां से काम पूरा कर लौटी तो उसने देखा एल्फ्रेड एक ओर बैठा कुछ सोच रहा है और बटलोई की सारी दाल जल चुकी है। स्त्री ने कहा, मूर्ख नवयुवक, लगता है तुझ पर एल्फ्रेड की छाया पड़ गई है। जो काम सौंपा जाता है उसे कभी एकाग्रचित होकर पूरा नहीं करता। तू भी उसकी तरह मारा मारा घूमेगा। स्त्री बेचारी को क्या पता था कि जिससे बात कर रही है वह एल्फ्रेड ही है, पर एल्फ्रेड को अपनी भूल का पता चल गया। उसने बात गांठ बांध ली, आज से जो भी काम करूंगा उसे दत्त चित्त होकर ही करूंगा। कल्पना के किले बनाते रहने में कोई लाभ नहीं। एल्फ्रेड एक बार फिर सहयोगियों से मिला, धन संग्रह किया, सेना एकत्रित की और दुश्मन पर चढ़ाई करके लंदन को फिर से जीत लिया। इस बार उसने सारे इंग्लैंड को एक सूत्र में बांधकर नए उत्साह, सूझबूझ और एकाग्रता से काम किया, जिससे देश की उन्नति हुई। एक दिन एल्फ्रेड फिर उस किसान स्त्री के घर गया और उसे बहुत सा धन देकर कहा, माँ, तूने उस दिन शिक्षा न दी होती तो मैं इस स्थिति पर नहीं पहुंचता। छोटों की भी अच्छी बात मानने के एल्फ्रेड के इस गुण की प्रशंसा की जाती है। स्त्री तो आश्चर्य में डूब गई कि मैंने उस दिन इतने महान आदमी को अनजाने में ये शब्द कह दिए। पुस्तक संस्मरण जो भुलाए ना जा सकेंगे, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।